दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही वीडियो से डिसाइड होगा कि आप रनिंग कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपका एक पैर बहुत ही वीक होता है। जैसे कि मेरा ये लेफ्ट पैर वीक है, उसी तरह आपका कोई ना कोई पैर कमजोर होगा और अगर वो पैर आपका ठीक से आना शुरू हो गया तो ही आप रनिंग कर पाओगे, वरना चलना तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन आपका ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपका रनिंग हो पाएगा कि नहीं। तो उसी के लिए मैं कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि जिसे मैं फॉलो कर रहा था, वही चीज अगर आप कर पाओगे तो आप श्योर रनिंग कर पाओगे। दोस्तों मेरा लेफ्ट लेग राइट लेग के अगेंस्ट बहुत ही वीक था और मैंने जिस प्रकार एक्सरसाइज करके अपना लेग पैर को मैंने मजबूत किया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप आगे जाके समझ पाओ और अगर आपने ये इंप्लीमेंट किया तो आप श्योर एक दिन दौड़ पाओगे। देखो दोस्तों मेरा राइट लेग मेरा पहले थोड़ा थोड़ा उठने लगा था इस तरह से, यानी कि तो मैं इसमें क्या करता था कि मैं ऐसे एक करता था और लेफ्ट लेग को मैं पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 10 कर, फिर मैं राइट लेग को मैं 1 2 बार करता था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहले मैं बिना सैंडविच के करता था इस तरह से, फिर आपके सैंडविच से भी आने लगा तो सैंडविच से मैं पहले ये 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इस तरह से आपको आगे जाना है, क्योंकि जो आपका वीक है उसमें वो पैर में पावर आना और वही हिस्से में ये ग्लूट्स में पावर आना बहुत जरूरी है। और इसको आपको आप ही को वो मेजर कर पाओगे कि आपको कितने काउंट ज्यादा लगाने इसमें। तो इसी तरह से आपका ये अगर ये फिर 10 होगा तो इसमें भी 10 होगा, लेकिन आपको इस तरह से यानी कि यहाँ 1 लग रहा है तो यहाँ 10 लगा रहे हो, फिर यहाँ 2 लग रहा है 10 लगा रहे हो, इस तरह से आप करते जाओगे तो आपका नेचुरली ये धीरे 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 इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत देर लगेगी। ये आपको 1-2 साल के बाद पता चलेगा कि ये कितना वीक था, क्योंकि आपको अभी मेजर नहीं कर पाओगे। तो मैं वो सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर दोस्तों वही टेक्निक पे ऐसे भी यूज कर रहा था कि भाई 1 2, तो यहां पे मैं उसे 1 2 3 4, तो जो वीक है उसमें आपको 10 लगाने हैं, जो स्ट्रेंथ ही है उसमें आपको ये अगर 3 लगा रहे हो तो वापिस में 10 लगाने हैं, फिर ये 4 लगा रहे हो तो धीरे 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 इसमें पावर बढ़ता जाएगा। बहुत दिक्कत आएगी जो वीक है उसको लाने में। उसी तरह एंकल में भी उसी तरह से आपको आगे जाना है। फिर इसमें भी दोस्तों ऐसे 1 2 जैसे 3 कर रहे हो तो इसमें 10 लगाने हैं। उसी तरह सारी की सारी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है जो भी मैंने प्राइमरी बताई है, तो दोनों में आपको अलग अलग करनी है, क्योंकि आपकी इंजरी अलग अलग है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, वरना आपको क्या होगा कि आप चल ही नहीं पाओगे। वो आगे जाके मैं आपको वो भी सब बताता हूं कि ये किस तरह से आपको चलना है। दोस्तों यही चीज इसमें भी फॉलो करनी है। एक बार करता हूं, ये 5 बार करता हूं, तो यहां आपको कम से कम 15 बार करना है इस तरह से। यानी कि आपका अगर 3 किलो के साथ नहीं हो रहा है तो आप फ्रीली भी ऐसे कर सकते। तो ये फिर ये एक्सरसाइज जैसे कि ये 1, तो अगर ये मैं 5 बार करता हूं 3 और जैसे ये 5 बार हो गया, तो ये आपको कम से कम ये 15 बार करनी है। जो वीक है उसमें ज्यादा करनी है आपको, तभी वो स्ट्रेंथ मेंटेन हो पाएगी और ग्लूट्स भी उसी तरह से आएंगे। ये साइड एक्सरसाइज है जैसे, तो ये मैं ये पहले मैं क्या करता था, ये 25 बार करता था 25 टाइम ये वाली एक्सरसाइज जब होने लगा था। पहले तो हो ही नहीं रहा था, ये कम से कम होने में मुझे 8 महीने के अप्रोक्स लगा था। 8 महीने में मेरा धीरे 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 इस तरह से होना लगा था, फिर इस तरह से होना लगा। आपको यहां तक ही लाना है। और ये अगर आप 25 बार कर रहे हो तो आपको ये कम से कम उससे डबल लगाने पड़ेंगे, 50 काउंट लगाने पड़ेंगे ये आपको। ये तो मैं आपको 3 किलो ही बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि मुझे 20 किलो तक ये सब होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मैंने यानी मेहनत की होगी। तो आप भी उसी तरह से, यानी 3 किलो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटी बात है, तो आप इजीली कर पाओगे। 3 किलो भी आप अगर जा पाए तो आपका यानी चलना तो बहुत आसानी से आ जाएगा। जो मैं अभी एक्सरसाइज बता रहा हूं वो सारी की सारी अगर आपने 3 किलो के साथ कर दी तो आपका चलना काफी आसानी से आ जाएगा। जैसा कि ये है, ये 1 2 3 4 5,
जैसे मैं राइट में 5 बार मारता था तो लेफ्ट जो मेरा कमज़ोर है उससे मैं कम से कम 25 बार मारता था। माना जितना यानी वो कमजोर कितना है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। अगर आपको लगे 25 बार में भी अच्छे से हो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है तो ठीक है, वरना आपको 50 भी मारने पड़ेंगे। फिर जैसे कि ये एक्सरसाइज है, तो जैसे ये 1 2, जो स्ट्रेंथ वाला है उसको आपको धीरे धीरे, जैसे कि ये 3 किए तो आपको ये कम से कम 10 करने हैं। फिर ये 4 करने हैं तो ये वापस 10 करने हैं। फिर ये 5 करने हैं, ये वापस 10 करने हैं। जो कमजोर है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस रखना है। जब तक आपकी दोनों में सेम वेट नहीं आ जाए, सेम बैलेंस नहीं आ जाए, जब तक आपका अच्छे से दोनों में बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक आपका दौड़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको बहुत ही यानी कि ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ 1 करता था तो यहाँ ये वाली 10 करता था, 1 2, फिर ये 2 करता था, 1 2, तो ये 10, 1 2 3, इस तरह से आपको 10 करना है। तो इस तरह से दोनों पैर आपके बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर ये पहले क्या है कि ग्लूट्स की एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी है। आपको कम से कम वो 2 3 4 साल तक वो फॉलो करनी है, और रोज कम से कम 10 मिनट तो देनी है। दोस्तों, इंजरी के बाद मुझे 7-8 महीने तक मुझे ग्लूट्स में कोई पावर नहीं था और एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही थी। जब मिथिल सर के पास जाने लगा तो मुझे इस तरह से ग्लूट एक्सरसाइज करवा रहे थे, हाथ से पकड़ पकड़ के मुझे करना पड़ता था। फिर ये धीरे धीरे होने लगा, लेकिन 7-8 महीने तक मेरी वाइफ ही मेरा स्टूल भी अपने हाथ से निकालती थी और मुझे थोड़ा भी सेंसेशन नहीं था, एहसास नहीं था, मुझे पता ही नहीं चलता था स्टूल निकलता था। तो अभी भी मुझे अपने हाथ से स्टूल निकालना पड़ता है, यानी कि अभी तक मुझे लेटरिन का कोई भी कॉल आया नहीं है। यूरिन का कॉल मुझे आने लगा है, लेकिन यूरिन में भी मुझे 50% पावर है। यानी कि आपको ग्लूट्स की बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये मैं डेली 500 से 1000 बार ये कर रहा हूँ, तब जाके मुझे इतना सेंसेशन फील हो रहा है। मुझे शायद अभी 1-1.5 साल और लग जाएगा पूरा पावर आने में। यानी कि मुझे अब एक उम्मीद जगी है कि मुझे ग्लूट्स कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा और लेटरिन का भी कॉल मुझे आने लगेगा। दोस्तों, ग्लूट्स में अगर आपको पावर आ गया तो आप बहुत ही अच्छे से दौड़ पाओगे और आपका ये स्टूल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और आगे जाके हम वीडियो में देखेंगे कि लोगों को ग्लूट्स में अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो क्या हाल होता है और वो क्यों दौड़ नहीं पाते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज है उसकी, इसके काउ एंड कैमल कहते हैं इसको, कि भाई आपको इस तरह से करनी है, फिर इस तरह ये इससे भी आपके ग्लूट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी। एक ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कम से कम आपको 3-4 साल फॉलो करनी है। ये वाली मैं अभी भी डेली 100 तो मारता ही मारता हूँ। मैं रोज ये कम से कम 100 के अप्रोक्स तो मारता ही हूँ, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि ये ग्लूट्स मारने में आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये एक्सरसाइज आप कम से कम अगर आपसे हो रही है तो कम से कम 100 तो अप्रोक्स आपको करनी ही करनी है। ये देखिए दोस्तों, मेरे राइट पैर में मैं बहुत ही कम एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी वो इजीली थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगा है। बहुत यानी ट्राई करता हूँ, जब अंदर की साइड मुड़ता तो नहीं मुड़ता है, यानी उसमें अभी भी बहुत सारी वीकनेस है मेरे राइट लेग में भी। लेकिन इसके अगर मैं लेफ्ट पैर की बात करूँ तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ लेफ्ट में, राइट से ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी वो मुड़ने में, यानी कि देखो ये पूरा मुड़ नहीं रहा है सीधे तरफ। मैं लकड़ी से कर रहा हूँ तो भी आपको पता चलेगा कि राइट मेरा यानी कि इजीली धीरे धीरे इस तरह से मेरा दिक्कत आ रही है, लेकिन हो रहा है। लेकिन उसके अगर में मैं लेफ्ट देखो तो आधा ही आ रहा है, यानी कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 5-6 घंटा मैं ज़्यादा करता हूँ, फिर भी ये इतना यानी कि वीकनेस है। और जब मैं कूदने की बात करूँ तो मैं ऐसे पीछे की ओर कूदना तो मैं इतना ही यानी कि लकड़ी के सहारे में इतना ही कूद पा रहा हूँ। इंडिपेंडेंटली तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे एंकल में इतनी ताकत है कि मैं जोर से कूद पाऊँ पूरे उल्टे। और ये देखो, ये मेरे लेफ्ट में मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी आपको मेरी नसें नहीं दिख रहेगी। दोस्तों, राइट एंकल में मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी ये सारी की सारी मस्कुलर जैसा मेरा पैर हो गया और सारी नसें मेरी उभर कर बाहर आ गई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में 95% लोगों का एक पैर वीक होगा। इसमें देखो, इनका राइट लेग वीक है और बहुत सारे लोगों को वीकनेस की वजह से चलने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इनको देखो, यही दिक्कत फील होती है।
इनको सर्वाइकल है, लेकिन जब चल रहे हैं तो एक पैर में उनका लॉकिंग भी हो रहा है, लेकिन दूसरे पैर में उनको बहुत वीकनेस है, यानी कि एक पैर में आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो पेशेंट है उनको 2012 में इंजरी हुई थी, वो अच्छी तरह से चल पाते हैं, एक ही महीने में वो ठीक हो गए थे, और फिर अभी 8 साल बाद उनको फिर से यानी फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम आई है। यानी कि ये नॉर्मल लोगों को जो कम इंजरी होती है, एक महीने में ठीक हो जाते, उनको भी आगे जाके अगर वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप देख सकते हो उसको, उनको सीढ़ी चढ़ने में कितनी दिक्कतें आ रही है, और जब भी वो दौड़ते हैं यानी कि उनका ये रनिंग का आप देख सकते हो कि वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये पेशेंट से आपको काफ़ी सीखने मिलेगा। इन्होंने 8 साल में चलने में कामयाबी पाई है, लेकिन आप देखोगे तो इनका ग्लूट्स में लेफ़्ट में बिल्कुल पावर नहीं है, 0 पावर है ग्लूट्स के अंदर। और आप राइट में देखोगे तो थोड़ा पावर लग रहा है, लेकिन ये भी इनको 10% ही पावर है, इससे ज़्यादा नहीं है। राइट उनका लेग बहुत ही अच्छा है, आप देखोगे तो दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंट दिखाई देगा कि इनको राइट लेग आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और लेफ्ट लेग उसके अगेंस्ट के अंदर बहुत ही वीक लग रहा है। आप देखो कि इसको लॉकिंग भी नहीं हो रहा है, जब चल रहे तो इसको लॉकिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी वो दिखा रहे हैं। और ये देखो इनका एंकल देखोगे तो राइट में उनका थोड़ा थोड़ा एंकल हिल रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, राइट में भी उनको काफ़ी वीक है। आप यहाँ से देखोगे तो पता चलेगा कि थोड़ा ऊपर यानी फुट ड्रॉप काफ़ी है इसमें राइट में भी। और इसके अगर लेफ्ट में देखोगे तो एंकल की एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से काफ़ी वीक यानी बहुत वीकनेस है उनको लेफ्ट के अंदर। आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। ये देखो उनका हिल ही नहीं रहा है लेफ्ट लेग, और ये फुट ड्रॉप भी है, और उनके नी लॉक भी नहीं हो रहे। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर ठीक से एक्सरसाइज एक लेग में नहीं की तो। ये पेशेंट मुझे 2017 में मिले थे, तब उनको बहुत टाइटनेस थी और ठीक से चल नहीं पा रहे थे, आप देख सकते हो। लेकिन एक लेग में एक्सरसाइज करने की वजह से फुट में उनको क्या फ़र्क पड़ा है वो भी आप देख सकते हो 2020 में। दोस्तों अभी जो मैं 2 वीडियो क्लिप रख रहा हूँ, अगर वो आपने ठीक ध्यान से देखा तो आपके दिमाग के बहुत सारे जाले साफ हो जाएंगे, और आप कुछ ऐसी चीज़ आप डिसाइड कर पाओगे जो आगे जाके आपको दौड़ना आ जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरे 2016 में एक्सीडेंट हुआ था, उसका 1 महीने तक मैं 8-8, 9-9 घंटे एक्सरसाइज करता था। फिर मुझे पहली बार बिठाया गया तो मेरे कमर में थोड़ा भी पावर नहीं था, और जब देख रहे हो कि मेरे पैरों में भी बिल्कुल पावर नहीं था, उसमें भी डॉक्टर हाथ से उठा के आगे ला रहे। अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे जैसे मेरे 3.5 साल में एक्सरसाइज करता रहा तो कमर में पावर आता गया। अब जब मैं नॉर्मल था तो मैं शीर्षासन इजीली कर पाता था, अब एक्सीडेंट के बाद तो वो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरे कमर में पावर आता गया तो मेरा शीर्षासन करना मैंने ट्राई किया तो मुझे इजीली हो गया, और मैं इसीलिए इजीली कर पाया क्योंकि मेरे एंकल में पावर नहीं है। जब मैं नॉर्मल था तो मैं इजीली नहीं कर पाता था, 1 मिनट में मुझे लगता था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे सर के अंदर ज़्यादा पावर है एंकल से, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है अभी, यानी कि पूरा उल्टा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शीर्षासन करता हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मैं जब खड़ा रहता हूँ तो मेरे एंकल में पावर नहीं है, इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो मैं इसमें एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका चलना ईजिली आ जाएगा। तो ये सारा मसला मसल्स का है, बस अगर मसल्स में पावर आ गया तो आपका चलना आ जाएगा। यानी कि अभी आप जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत चलते हैं, तो चलने से उनका पावर या स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। एक्सरसाइज से उनकी स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ से उनका चलना डेवलप होगा। यानी कि एक चीज़ मैंने बताई है कि भाई आपका जो एक्सरसाइज करना वो आपका अर्निंग है, और जो आप चल रहे वो आपका एक्सपेंसिस है। तो अगर आप ज़्यादा अर्निंग करोगे तो ज़्यादा एक्सपेंस कर पाओगे। यही चीज़ मैंने आगे बताई है, वही थियरी यहाँ आपके काम आएगी। दोस्तों जब मैं नॉर्मल था तो मैं शीर्षासन इजीली कर पा रहा था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद मुझे शीर्षासन करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कमर के कुछ मसल्स जो शीर्षासन के लिए ज़रूरी थे वो डेवलप कर दिए, तो मैं अब इजीली शीर्षासन कर पा रहा हूँ। उसी तरह से आपको दौड़ने के लिए जो नेसेसरी मसल्स है, अगर वो आपने डेवलप कर दिए तो आप इजीली दौड़ पाओगे। अच्छा दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।